आज ओरिजिन डिस्कस करेंगे मिराज की स्टोरी का, कि मिराज रसूल क्या था, कैसे हुआ, क्या इस स्टोरी की कोई जो है वो हकीकत है थी या नहीं थी, क्या था सारा प्रॉब्लम, ये हम चीज सारी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मिराज की बात होगी और थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, मगर मैं आप लोगों को शुरू में एक बता दूं कि हम थोड़ा पर्शियन कॉन्टेक्स्ट में अर्ताविराफ नमक की बात करेंगे, मगर ये याद रखिएगा कि इसका इसकी बेसिस अर्ताविराफ ही नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सी स्टोरीज हैं, जैसे कि आसमान पर चढ़ने की बात तो सबसे पहले एपिक ऑफ गिलगामेश में ही हो जाती है, जो कि आज से तकरीबन 5000 साल से भी ज्यादा पहले लिखी हुई पाई जाती है। ठीक है, इतनी पुरानी कहानियों में भी आसमान पर चढ़ने की बात है। फिर बुक ऑफ इनॉक जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी की एक किताब है, उसके अंदर भी जो है वो मिराज की स्टोरी पाई जाती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल में। इसके अलावा फिर जो है वो अपोकलिप्स ऑफ अब्राहम है एक किताब, जो कि दूसरी या तीसरी सदी ईस्वी की है, उसमें भी पाई जाती है। फिर अर्दा विराफ है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि वो तकरीबन जब इस्लाम पैदा हो रहा था तो उस टाइम वो लिख ली गई थी, या उसकी जो कॉपीज हमारे पास सर्वाइविंग है वो तकरीबन इस्लाम की पैदाइश के वक्त की ही है। कुछ लोग इसके बारे में ये भी क्लेम करते हैं कि वो तीसरी या चौथी सदी ईस्वी की हैं, मगर जो ज्यादा प्रेवलेंट जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं वो तकरीबन इस्लाम की पैदाइश के वक्त की हैं, तकरीबन 7वीं से 8वीं सदी, बल्कि 9वीं सदी ईस्वी का जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो मिलता है। ठीक है, और उस टाइम ही समझा जाता है कि शायद ये कहानी पहली बार लिखी गई, मगर ये कहानी उससे पुरानी है। और ये भी याद रखिएगा कि मिराज की जो कहानी इस्लाम में पाई जाती है वो भी खुद इसी वक्त की है, 9वीं सदी हिजरी की। क्यों 9वीं सदी ईस्वी की? क्यों? क्योंकि ये कहानी इब्ने हिशाम, इब्ने इसहाक, बुखारी, इन किताबों में पाई जाती है। कुरान में सिर्फ एक लाइन है। उस लाइन का क्या मकसद है, उसका क्या मतलब है? अगर हम बुखारी को और बाकी सब चीजों को हटा दें तो हम कभी भी इसका मतलब नहीं निकाल सकते कि क्या होगा इसका मतलब। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अरब का जो जजीरा नुमा अरब है, या जो अरेबियन पेनिनसुला है, इसके जितने भी, ये हमेशा पर्शियंस के इन्फ्लुएंस के अंदर रहता था। ठीक है, कैसरा नौशरवान जो था वो उसने हिरा में एक आर्मी भेजी, और उसने जो हिरात हारिस था, हिरा का बादशाह, उसको हरवा दिया। ठीक है, और फिर उसने अपना मंदजर जो उसका वैसल था, उसने उसको अपॉइंट कर दिया उधर हुक्मरान। ठीक है, फिर जो था कैसरा नौशरवान ने फिर यमन में एक आर्मी भेजी। ठीक है, और वहां पे जो अबसीनिया से आए हुए जिन्होंने हमला किया हुआ था उनको जो है हरा दिया। ठीक है, और पुराने बादशाह को वापस लगवा दिया। फिर कतर का इलाका और नीचे जितना भी सदर्न जो इलाका है अरेबियन पेनिनसुला का, वहां तक ये आए हुए थे। और चांदी की कानें जो थी इस इलाके के अंदर, सिल्वर माइंस जो थी उनमें, ये क्या करते थे, उधर ये बेसिकली थे वो इनकी होती थी। ठीक है, यानी जहां जहां से चांदी माइन होती थी अरेबियन पेनिनसुला में, पर्शियंस ने आके उन टाउन्स पर कब्जा कर लिया हुआ था, और उन चांदी की कानों से सीधा जो है वो जितनी भी चांदी माइन होती थी वो उठा के सीधी रसूलुल्लाह के वक्त से पहले उसे ईरान शहर भेज दिया जाता था। ठीक है जी। तो अबुल फिदा ने क्या बताया था? फैमिली ऑफ मंदजर एंड रेस ऑफ नसर सन ऑफ रबिया वर द केसरास गवर्नर्स ओवर द अरब्स ऑफ इराक। तो इराकी अरबियों के ऊपर भी, यानी नॉर्दर्न अरेबिया की बात हो रही है, वहां पे भी इनकी हुकूमत थी। ठीक है, फिर हमियार में इनकी हुकूमत थी। देयर वर 4 अबसिनियन गवर्नर्स ऑफ यमन एंड 8 पर्शियंस। तो अबसिनिया का कुछ हमियार में था कब्जा, और बाकी का कब्जा जो था 8 टाउन्स के ऊपर इनका पर्शियंस का कब्जा था, और 4 के ऊपर अबसिनियंस का कब्जा, मगर इन्होंने बाद में, मुसलमानों ने उधर कब्जा कर लिया। तो जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था अरब के अंदर वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। और उन, क्योंकि वो लिटरेट थे तो उनकी कहानियां भी यहाँ पे बड़ी सुनाई जाती, जैसे कि रुस्तम और सोहराब की कहानी, इसफंदयार की कहानी, जमशेद की कहानी, ये सारी कहानियां अरबों को जुबानी याद थी क्योंकि उन्होंने इन्हें याद कराई हुई थी। ठीक है, तो इब्ने शाम क्या लिखता है
कुरान, हदीस, इस्लामी तारीख और तफसीर, इनसे कंफर्म होता है कि इब्ने शाम के जो इनकी कहानियां थी पर्शियंस की, वो अरबों को बड़े अच्छे तरीके से पता था। अच्छा, अब इब्ने शाम ने अपनी किताब में लिखा है, तारीख उसके अंदर लिखता है, द प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह के नबी, व्हेन ही सैट इन द असेंबली यूज्ड टू प्रे टू द ऑलमाइटी, तो वो अल्लाह से, अल्लाह की इबादत किया करते थे। रेड टू देम फ्रॉम द कुरान, और लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया करते थे। एंड वॉर्न द कुरैश ऑफ व्हाट इन टाइम्स पास्ट हैपेंड टू द अनबिलीविंग नेशंस, और पुरानी कौमें जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाती थी, उनकी कहानियां जो है वो सुनाया करते थे अहले मक्का को। ठीक है, इट सो केम टू पास दैट वन डे आफ्टर ही हैड लेफ्ट, एक दिन जब वो अपनी अपने कुरान सुना के चले गए, नादर सन ऑफ हारिस, नादर बिन हारिस जो था, वो आया एंड टोल्ड देम स्टोरीज ऑफ ग्रेट रुस्तम एंड इस्फंदियार एंड किंग्स ऑफ पर्शिया। तो आया उसने कुरैश मक्का को रुस्तम की, इस्फंदियार की और फारस के अजीम बादशाहों की कहानियां सुनाई। देन ही सेड, फिर उसने कहा, आई स्वेयर बाय द लॉर्ड, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, दैट द स्टोरीज ऑफ मोहम्मद आर नॉट बेटर देन माय ओन, कि जो कहानियां तुम्हें मोहम्मद सुनाता है, मैं मेरी कहानियों से बेहतर नहीं है। ठीक है, दे आर नथिंग बट टेल्स ऑफ द पास्ट, ये कुछ भी नहीं है, ये पुराने पुराने लोगों की कहानियां हैं। विच ही हैड रिटन आउट जस्ट एज आई हैव रिटन माइन आउट, जो इसने लिख दी हैं जैसे कि मैंने अपनी लिखी है। ठीक है, दे आर नथिंग बट टेल्स ऑफ, अच्छा जी, जस्ट एज आई हैव रिटन माइन, देन डिसेंडेड द पैसेज, तो फिर कुरान की वो आयत निकली, दे से दीज आर फेबल्स ऑफ द एंशियंट्स, कहते हैं ये तो पिछलों की कहानियां हैं, जो कि कुरान की आयत है। विच ही हैड कॉज टू बी रिटन डाउन, जो इसने लिख ली है, डिक्टेटेड बाय हिम मॉर्निंग एंड इवनिंग, जो कि इसको सुबह और शाम याद कराई जाती है। से ही हैथ रिवील्ड द सेम हु नोएथ द सीक्रेट थिंग्स इन द हेवन एंड अर्थ, और फिर ये कहता है कि मुझे ये बातें उसने बताई हैं जो कि जमीन और आसमान की पाक बातें जानता है। वेयरली ही इज ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, बेशक वो बहुत ही आला और रहम करने वाला है। When our verses are recited unto him, जब हमारी आयतें इनसे सुनाई जाती हैं, he saith, वो कहता है, fables of the ancients, ये तो पुरानों के किस्से हैं। वो unto every lying and wicked one, हर हर झूठे और धोखा देने और चालबाज के ऊपर लानत हो। That heareth the verses of God read unto him, जिसे अल्लाह की आयतें सुनाई जाती हैं, then proudly resisteth, जो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता है या उनके खिलाफ मुजामत करता है, as if he heard them not, और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसने सुनी नहीं है। wherefore denounce unto him a fearful punishment, तो रसूल अल्लाह ने यहाँ पे क्या कह दिया कि जी, जो नादिर इब्ने हिरात के जवाब में पूरी की पूरी आयतें नाजिल हो गई, क्योंकि अगर हजरत मोहम्मद भी कहीं से स्टोरियां सुन के ही ये बातें नहीं कर रहे थे, तो हजरत मोहम्मद को इतना ज्यादा फिक्र नहीं होना चाहिए था। हजरत मोहम्मद ने क्या कर दिया, ठीक है, हजरत मोहम्मद ने क्या कर दिया, हजरत मोहम्मद ने बस इस बात पे बेचारे काफी परेशान हो गए और पूरी कुरान में आयतें आ गई। तो ये सूरह अल इसरा की आयत नंबर 1 है, जो कि उसकी पहली आयत है। पाक है वो जात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस तक, जिसके गिर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया, ताकि हम इसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला। ठीक है जी, तो कुरान में मिराज से मुतल्लिक बस ये एक आयत है जिससे मुसलमान सारे मतलब निकालते हैं। ठीक है, इस आयत के अलावा कुरान में और कोई खास इशारे मिराज की तरफ नहीं है, और बहुत से हिस्टोरियंस ये ख्याल करते हैं कि इस आयत के बाद ही असल में मिराज की स्टोरी घड़ी गई। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि जब ये आयत सिग्निफिकेंट भी तब बनी जब अब्दुल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक बनाया, उसको हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे कि जब डोम ऑफ द रॉक उसने बनाया तो उसने इस आयत से यरूशलेम को जोड़ दिया और ये आयत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। ठीक है, क्योंकि वो यरूशलेम को, बहुत से हिस्टोरियंस के मुताबिक, वो यरूशलेम को मुसलमानों की परमानेंट इबादत गाह बनाना चाहता था। पहला किबला जो ये कहते हैं ना कि कौन बनाना चाहता था, वो असल में अब्दुल मलिक बनाना चाहता था पहला किबला उसको, और कुछ अरसे के लिए शायद उसने यरूशलेम को अपना किबला बनाने की कोशिश की भी थी, मगर
जो जो ये अरब थे ये नहीं माने, ये चाहते थे कि अरब में हमारा किबला हो। तो इसलिए जो यरूशलेम को उसने अपना किबला बनाने की कोशिश की थी वो बाद अबैंडन हो गई और बाद में मक्का में किबला बना लिया गया। फिर ये एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान हो जाती है, उसको हम फिर किसी दिन पेट्रा और मक्का वाली बात को करेंगे। ठीक है, सूरह इसरा की बहुत सी इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, इनमें से मैं कुछ को जरा सा टच करूंगा, मगर आपको ओवरऑल एक आइडिया देना है, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। Thus Ibn Ishaq gives this account from Aisha. Ibn Ishaq ने ये आयशा से रवायत की, The body of the Prophet did not disappear. रसूल अल्लाह का जिस्म गायब नहीं हुआ, but the Lord carried off his soul by the night. और अल्लाह उनके जिस्म, उनकी रूह को ले गया रात के सफर पे। Tradition also tells us that the Prophet himself said, "Mine eyes slept." कि मेरी आंखें सो रही थी, but my heart was awake. मगर मेरा दिल जाग रहा था। तो इसका मतलब है कि ये ख्वाब ही की तरह दिखाया गया। ठीक है जी। अच्छा, मुहय्युद्दीन यानी इब्न अरबी, उन्होंने क्या लिखा है, इज ऑफ द सेम ओपिनियन। राइटिंग द असेंट एंड द नाइट जर्नी, ही सेज इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज, praised be he that transported his servant, that is released him from material surroundings। के उस अल्लाह की तारीफ हो जिसने अपने बंदे को आसपास की दुनिया से, तिबई दुनिया से, फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच कर। ठीक है, बाय नाइट इन डार्कनेस सराउंडिंग द फिजिकल फ्रेम, फॉर द असेंट कुड ओनली बी कैरिड आउट स्पिरिचुअली थ्रू द इनर सेंसेस ऑफ द बॉडी। वो तो साफ साफ कहता है कि ये जो आसमानों तक इंसान सिर्फ और सिर्फ जिस्म के अंदर के जो सेंसेस होते हैं उनसे ही जा सकता है, फिजिकल बॉडी के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, फ्रॉम द होली मस्जिद, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्रेड हार्ट, फ्री फ्रॉम द बॉडी करप्शन एंड सेंसुअल कवरिंग्स, टू द फर्दर मस्जिद, दैट इज द फाउंटेन ऑफ स्पिरिट, फार रिमूव फ्रॉम द कॉर्पोरल वर्ल्ड। इवन के इब्ने अरबी तो ये समझता है कि जो फार्दर मॉस्क थी वो जमीन पे थी नहीं, वो फिजिकल वर्ल्ड से अलग एक और जगह पे थी। ठीक है, एंड क्लोज टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमाइटीज ग्लोरी, और वो अल्लाह ताला के जलाल के करीब तर वो मस्जिद थी, इन ऑर्डर दैट ही माइट बेटर अंडरस्टैंड दैट विच वी माइट शो हिम सम ऑफ आवर साइंस। और ये वो बात वो समझता है कि अल्लाह ने अपनी निशानियां रसूल अल्लाह को दिखाई थी, इवन इफ दे वर विद इन द हार्ट, बेशक वो दिल में क्यों ना दिखाई गई हो, विच कैन ओनली बी डन इन ऑल देयर ग्लोरी एंड ग्रैंडियर, जो कि अपना जलाल अल्लाह दिखाने के लिए और अपनी अजमत दिखाने के लिए बाय स्पिरिचुअल डिस्क्रीमेंट विद इन द सोल, और वो इंसान की रूह को दिखा रहा है ये चीज। ठीक है, नेमली दैट वी कैन शो हिम ऑफ आवर नेचर एंड परफेक्शन, कि अल्लाह उसको अपनी नेचर और अपनी परफेक्शन दिखा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इब्ने इसाक और भी बातें करता है। इब्ने इसाक फिर यहाँ पे इस पैसेज को अगर किसी ने पढ़ना हो तो ये भी पढ़ सकते हैं। इब्ने इसाक यहाँ पे बुराक का वो वाला पैसेज बताता है जिसके अंदर बुराक को पहले हजरत जिब्राइल हजरत मोहम्मद के पास आते हैं, वो हजरत मोहम्मद को आके जगाते हैं, हजरत मोहम्मद फिर सो जाते हैं, फिर हजरत जिब्राइल आते हैं, वो दोबारा जगाते हैं, हजरत मोहम्मद फिर सो जाते हैं। तीसरी दफा जब वो आते हैं तो वो उठा के हजरत मोहम्मद को खड़ा ही कर देते हैं। तो जब वो खड़ा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर बुराक लाई जाती है। तो बुराक जब आती है तो वो बिदकने लगती है, और वो जब बिदकने लगती है तो तब हजरत जिब्राइल उसको कहते हैं कि यार तू ये नहीं पता कि तू किसकी खिदमत में पेश हुई है। तो जैसे ही वो ये कहते हैं तो फिर बुराक जो है शर्म से पानी पानी हो जाती है, बल्कि उसको इतना पसीना आता है शर्म से कि पूरी गीली हो जाती है बुराक। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा चक्कर है। फिर जी हजरत मोहम्मद को जो है आसमानों की सैर कराई जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। अर्धा विराफ नमंग जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि अर्धशर के वक्त में लिखी गई। ठीक है जी। और इस बुक के अंदर एक जोरेस्ट्रियन प्रीस्ट होता है, वो क्या करता है, वो उसको कुछ नशा वगैरह कराया जाता है और वो फिर आसमानों की सैर पे चला जाता है। ठीक है, ट्रिप कराया जाता है उसको असल में। सही है, वो आसमानों की सैर पे चला जाता है और जाके वो उर्मज से मिलता है, और उर्मज से मिलने के बाद फिर आके वो लोगों को जो है वो उर्मज से और आसमानों में जो चीजें देखता है वो आके बताता है। ठीक है जी। तो अब अर्धा विराफ का जो कुछ छोटा सा एक
मतलब जो एक खुलासा है वो यहाँ पे हम पेश करते हैं, समरी वो क्या है। आवर फर्स्ट एडवांस अपवर्ड वाज द लोअर हेवन। सबसे पहले हम जब ऊपर की तरफ गए तो सबसे पहले हम सबसे निचले आसमान पे पहुंचे, एंड देयर वी सॉ द एंजल ऑफ दोज होली वंस। वहां पे हमें एक फरिश्ता मिला जो कि मुकद्दस फरिश्तों में से एक था, गिविंग फोर्थ अ फ्लेमिंग लाइट ब्रिलियंट एंड लॉफ्टी, जो कि एक जिसमें से आग की एक रोशनी आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, एंड आई आस्क्ड सरोश, सरोश फारसी में फरिश्ते को कहते हैं, मैंने फरिश्ते से कहा द होली एंड अजर द एंजल, और मैंने अजर द एंजल जो था उससे कहा व्हाट इज दिस प्लेस, ये जगह क्या है, एंड दीज हु आर दे, और ये लोग कौन है। वी आर देन टोल्ड, हमें तब बताया गया, अर्था ascended similarly to the second and third heavens and to many others beyond, दूसरे और तीसरे आसमान तक गया अर्था, और वहां पे क्या हुआ, और बहुत से आसमानों को उससे आगे, राइजिंग फ्रॉम अ गोल्ड कवर्ड थ्रोन, फिर एक सोने में मुड़ी हुई एक तख्त के ऊपर, बहमान द आर्च एंजल लेड मी ऑन, बहमान जो है वो मुझे आगे ले गया, टिल ही एंड आई मेट और मस्त, यानी और मस्त से ये मिले, और मस्त जो है वो क्या है, वो जोरास्ट्रियन रिलीजन का खुदा है, विद द कंपनी ऑफ एंजल्स, जो कि एक फरिश्तों के ग्रोह के साथ था। ठीक है, एंड हेवनली लीडर्स, और आसमान के सारे लीडर्स जो थे उनके साथ था, ऑल अडोन्ड सो ब्राइटली, और उन्होंने इतने चमकदार कपड़े पहन रखे थे, दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर द लाइफ बिफोर, जैसा कि मैंने कभी जिंदगी में देखे नहीं थे। माई लीडर सेड दिस इज हॉर्मज़, तो जो आर्च एंजल इसके साथ गया बहमान, उसने कहा ये और मज़द है। ठीक है, यानी ये खुदा है। आई सॉट टू सलाम हिम, तो मैं उसे सलाम करने लगा, एंड ही सेड ही वाज ग्लैड टू वेलकम, उसने कहा कि मुझे तुम्हें खुश आमदेद कहने पे खुशी है। फ्रॉम द पासिंग वर्ल्ड टू द ब्राइट एंड अनडिफाइल्ड प्लेस, उस दुनिया से जो गुजर जाएगी, उस दुनिया से आने वाले शख्स को वेलकम करने मैं करता हूं उस दुनिया में जो कि चमकती हुई दुनिया है, और जो कभी भी नहीं खत्म होगी, अनडिफाइल्ड, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, देन ही बेड सरोश एंड द फायर एंजल टू शो मी द ब्लेस्ड प्लेस प्रिपेयर्ड फॉर द होली, फिर उसने मुझे सरोज से ये कहा कि इसे वो जगह दिखाओ जो कि पाक लोगों के लिए बनाई गई, एंड दैट ऑल्सो फॉर द पनिशमेंट ऑफ द विकेड, और वो जगह दिखाओ जो कि शैतान लोगों की सजा के लिए बनाई गई है। आफ्टर विच दे कैरिड मी अलोंग, इसके बाद उन्होंने मुझे उठा लिया, टिल आई beheld archangels and the other angels। ठीक है, तो फिर मैं उनके साथ ही वो मुझे लेके जाते रहे। एट द लास्ट, आखिरकार, सेज अर्ता, अर्ता ने कहा, माय गाइड एंड द फायर एंजल हैविंग शोड मी पैराडाइज, उसने मुझे जन्नत दिखाई। मेरे आर्च एंजल जो गाइड था मेरा, उसने टुक मी डाउन टू हेल, मुझे नीचे दोजख में लेके गया, एंड फ्रॉम द डार्क एंड ड्रेडफुल प्लेस, और फिर मुझे एक अंधेरी और इंतहाई खौफनाक जगह में लेके गया, carried me upward towards the beautiful spot where were Ormuzd and his company of angels। फिर मुझे वापस उस जगह ले गया जहां पे ओरमज्द और उसके फरिश्ते थे। I desired to salute him, on which he graciously said, अर्ताविराफ गो दाओ, जिस पे ओरमज्द ने मुझे क्या कहा, अर्ताविराफ गो दाओ, तुम चले जाओ, टू द मटीरियल वर्ल्ड, मादी दुनिया में वापस चले जाओ। दो हैस्ट सीन एंड नाउ नोस्ट ओरमज्द, तुमने अब ओरमज्द को देखा है और तुम उसे जानते हो। When Ormuzd began thus to speak, जब ओरमज्द ने बोलना शुरू किया, I became confused in mind, मैं कंफ्यूज हो गया अपने दिमाग में, ठीक है, या दिल में, because I saw brilliant light but no appearance, क्योंकि मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। Appearance of body, and forthwith I perceived the unseen must be Ormuzd himself। मैंने ये सोचा कि जो मुझे दिखाई नहीं दिया वो खुद ओरमज्द ही होगा। मगर मैंने आपको पहले बताया कि ये पहली कहानी नहीं है जहां से ये, जिसमें
ऐसा किस्सा मिलता है, ठीक है। देयर इज नो डाउट सिंगुलर रिजेम्बलेंस बिटवीन असेंट ऑफ द मैजियन मेहर एंड दैट ऑफ also told of Muhammad, the story of Muhammad to the heaven above. बहुत सारे पैरेलल्स हैं इसमें, जन्नत में, जहन्नम में जाना, फरिश्तों से मिलना, एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना, ठीक है। मगर ये भी याद रखें कि जरदश्त नामे में पहले ही जोरास्टर जो है वो खुद जहन्नम का एक बार सफर करके आता है, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी और सी बहुत सी कहानियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो जरतुश्तों की कहानियों में नहीं मिलती, क्रिश्चियन वर्क्स में भी मिलती है। जैसे कि द टेस्टमेंट ऑफ अब्राहम एक किताब है जिसके अंदर इब्राहिम को आसमानों की सैर कराई जाती है। और ये अब्राहम जो है एक अपोस्टल है। द अपोस्टल इज देयर सेड टू हैव असेंडेड, जो कि आसमानों तक ले जाया जाता है एट द बिडिंग ऑफ वन ऑफ द चेरुबिम। चेरुबिम जो है फरिश्ते को कहा जाता है, करूबी जिसे उर्दू में कहते हैं, और एक फरिश्ता उसको लेके जाता है, ठीक है, टू द हेवंस एंड देयर इज देयर टू हैव सीन ऑल द साइट्स अराउंड हिम, वहां पे देता है। Of Abraham also we have the following account. The archangel Michael, having descended to the earth, took Abraham in a cherub's car. तो एक cherub's car उसके पास होती है जिसके अंदर वो बिठाता है अब्राहम को और उसे ऊपर ले जाता है। Raised him aloft on the cloud, फिर उसे बादल पे बिठाता है with 60 angels, जिस बादल को 60 फरिश्तों ने उठाया होता है। And from the same car showed him the whole world beneath, और ऊपर से फिर उसको नीचे की सारी दुनिया दिखाता है, ठीक है। फिर ये जो चरूब का आ रहा है, ये लोग कुछ कहते हैं कि हाँ भाई ये भी बुराक के ओरिजिन की बात हो सकती है कि बुराक का कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया, समथिंग लाइक विच इज टू बी फाउंड इन द बुक ऑफ इनॉक। और बुक ऑफ इनॉक के अंदर भी एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसे हम कह सकते हैं कि बुराक की तरह की हो सकती है, ठीक है। फिर बुक ऑफ इनॉक के अंदर जैसे ये कहते हैं कि जी ओ जी 7वें आसमान पे एक बेरी है, तो वो बेरी भी बुक ऑफ इनॉक के अंदर मिलती है, हम उसे फिर किसी दिन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड 4 रिवर्स ऑफ पैराडाइज, फिर जन्नत के 4 दरियाओं की बात भी बुक ऑफ इनॉक में मिल जाती है। द जूस होल्ड दैट द ट्री ऑफ लाइफ इन ईडन इज सो हाई, द ट्री ऑफ लाइफ जो है वो इतना ऊंचा है एज टू टेक 500 years टू रीच द इट्स टॉप। ये ट्री ऑफ लाइफ जो कि जिसे ये सिदरतुल मुंतहा पे लगा हुआ बेरी का दरख्त कहते हैं, वो इतना ऊंचा है कि 500 साल लगते हैं उसके ऊपर तक जाने। 100 and tell us numberless other stories of the similar kind, ठीक है जी। तो ये कहीं और कहानी, ठीक है। फिर इसके अलावा एंशिएंट बेबीलोनियन सोर्सेज में भी हमें बार बार लोगों की कहानियां मिलती हैं जो कि आसमानों पे जाते हैं और विजिट करके आते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें कहानियां बार बार मिलती रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिलगामेश खुद आसमान पे चढ़ गया, ठीक है। तो ये कहानियां हमें मिलती हैं। तो अगर कोई ये समझे कि नहीं नहीं ये पहली बार हजरत मोहम्मद को ही हुआ था मिराज और यही आसमान पे चढ़ के गए थे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनसे पहले ही बहुत कहानियां ऐसी आ चुकी हैं, जबकि जैसे कि हम बुक ऑफ इनोक की बात कर रहे हैं, बारूक की बात अभी हम आगे करेंगे, औरों की भी बात करेंगे, वो सारे के सारे कर चुके। तो बुक ऑफ इनोक में क्या है, जूइश मिस्टिक्स बिलीव दैट हेवन वाज डिवाइडेड इनटू 7 realms। तो सबसे पहले यहूदी ये बात को बिलीव करते थे कि जो आसमान है वो 7 आसमानों में डिवाइड हुआ है, फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, एंड 7 हेवंस कोरस्पॉन्डेड विद द एंजल्स हु गवर्न। और इन 7 आसमानों में 7 फरिश्ते हैं जो कि इन पे हुकूमत करते हैं, ठीक है। मगर इस्लाम उसको फरिश्तों के बजाय नबियों से बदल देता है। दिस इज मोस्ट एविडेंट इन द अपोक्रिफल बुक ऑफ इनॉक। जो अपोक्रिफा की बुक ऑफ इनॉक है, जो कि बाइबल का हिस्सा नहीं है, बट आपको पता है साहिल अदीम बड़ी गप्पे लगाता रहता है बुक ऑफ इनॉक से ना, ठीक है। द स्लेमोनिक वर्जन डेट्स फ्रॉम 1st century एडी, और इसकी जो स्लेमोनिक वर्जन है वो 1st century एडी की है। इन दिस स्टोरी Enoch is taken to the heaven where he sees various types of angel in each of the heaven's 7 layers। वो मुख्तलिफ किस्म के फरिश्तों से मिलता है आसमान की 7 लेयर्स के अंदर। एंड दिस इज सिमिलर टू प्लेशियोस वर्जन ऑफ मिराज, ठीक है। तो ये जो है इसकी वर्जन जो है ये मिराज से कुछ रिजेम्बलेंस है इसकी। अकॉर्डिंग टू मिराज टेल, द लोथ ट्री जो कि बेरी का दरख्त है, which stands in the 7th heaven on the right hand side of the throne of God, is the boundary beyond which angels may not pass and beyond which no creature's knowledge can extend. The parallel in Slavonic Enoch is where at the end of the 7th heaven Gabriel is sent to Enoch and says, have courage Enoch, come with me. Enoch in the end sees God seated on his throne
फॉर अदर पैरेलल्स बिटवीन इस्लामिक टीचिंग्स एंड द बुक ऑफ इनॉक, ठीक है, वो फिर एक आर्टिकल है, ये चीज जो है ये लोग आप देख सकते हैं, ये आंसरिंग इस्लाम से ये वाला पैसेज जो है ये मैंने उठाया हुआ है, इसको आप आंसरिंग इस्लाम पे भी एक इसका वो है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरा है अदर सोर्सेज, उसमें क्या है, अपोकलिप्स ऑफ बारूक, ठीक है, रिटन इन द लेट 1st सेंचुरी एडी, ठीक है, वो 1st सेंचुरी एडी के अंदर जो है एपिक ऑफ बारूक भी लिखा गया, और ये भी एक असल में क्रिश्चियंस जो है ना वो बाद में जब इन्होंने बहुत ज्यादा गप्पे इजाद की, जैसे बुक ऑफ इनॉक जो है वो यहूदियों की लिखी हुई नहीं है, बुक ऑफ इनॉक बेसिकली क्रिश्चियंस की लिखी हुई एक किताब है जो कि इन्होंने लिखी थी एपोक्राइफा में, और उसको आगे यहूदियों ने लिखी होगी शुरू में, मगर बाद में क्रिश्चियन ने उसको एडिट वगैरह किया। तो 2nd सेंचुरी में इसमें भी यही बात होती है कि आसमानों तक जाया जाता है, ठीक है, तो ये बातें पहले भी इसी तरह हो रही थी। फिर बहुत सी एपोक्राइफल सोर्सेज ऐसी हैं जो कि मिराज की टेल को कहीं ना कहीं से दिखाती हैं डिफरेंट किस्म, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस तरह से ही कट कॉपी पेस्ट जगह जगह से होती हैं, और हजरत मोहम्मद का अगर मिराज की कहानी देखी जाए वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किताबें जो आप देख सकते हैं, अर्ताविराफ नमक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, आप कर सकते हैं। जो मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है इसका मेजर पोर्शन मैंने लिया है ओरिजिन्स ऑफ द कुरान, क्लासिक एसेज ऑन इस्लाम्स होली बुक, इब्ने वराक की ये किताब है उससे, ठीक है जी। तो अगर किसी ने देखनी है तो उससे ले ले। फिर कुरान है, और इसके अलावा इसका कुछ छोटा सा पोर्शन मैंने आंसरिंग इस्लाम के आर्टिकल से भी लिया है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से आप देख सकते हैं इनको। मेजर जो बुक है जिससे मैंने लिया है वो ओरिजिन ऑफ द कुरान, क्लासिक एसेज ऑन इस्लाम्स होली बुक, इस किताब से इसका मैंने मेजर पोर्शन लिया हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।